हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैं अनिल कांटेवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एंटीडोट के बारे में। जो भी ड्रग पॉइजनिंग है जिसके लिए हमें एंटीडोट की जरूरत पड़ती है उनके बारे में एग्जाम में हर बार एंटीडोट से क्वेश्चन आता रहता है। जैसे हिपेरिन का एंटीडोट पूछ लेते हैं, वारफेरिन का पूछ लेते हैं और हाइपरकैलेमिया का पूछ लेते हैं। तो ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से एंटीडोट आपने याद कर रखे होंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जो पीछे का वीडियो बना था, जो चैनल का सबसे पहला वीडियो बना था वो एंटीडोट का ही बना था। लेकिन वो उस टाइम पे वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए अधिकतर स्टूडेंट ये मेरे को कंप्लेन कर रहे थे कि सर वो वीडियो क्लियर नहीं है, उसको रिवाइज़ कीजिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपके जो भी एंटीडोट है वो रिवाइज हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। तो इसके अंदर जो सबसे पहली ड्रग्स है वो कौन सी है? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को हम एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में या तो पैरासीटामोल दे देगा या फिर एसिटामिनोफेन दे सकता है। तो इनका एंटीडोट क्या होगा? इसका एंटीडोट होगा एन एसिटिलसिस्टीन। एन एसिटिलसिस्टीन जो इसका ब्रांड नेम है वो मोस्टली कौन सा बिकता है? वो है म्यूकोसिस्ट। पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन के लिए क्या यूज में लेते हैं? एन एसिटिलसिस्टीन। नेक्स्ट देखिए हिपेरिन। हिपेरिन के लिए कौन सा होगा एंटीडोट? वो होगा प्रोटामीन सल्फेट। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है अगर एंटीडोट पे तो वो कौन सा पूछा हुआ है? हिपेरिन का। ठीक है, हिपेरिन क्या है? हिपेरिन एक एंटी कोगुलेंट ड्रग है, उसके लिए एंटीडोट कौन सा काम में लेते हैं? प्रोटामीन सल्फेट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वारफेरिन। वारफेरिन के लिए एंटीडोट क्या होगा? विटामिन के। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो शुरुआत के 5 है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिपेरिन और वारफेरिन ये क्या है? ये एंटी कोगुलेंट है। हिपेरिन के लिए प्रोटामिन सल्फेट और वारफेरिन के लिए विटामिन के। नेक्स्ट है डिगोक्सिन। डिगोक्सिन के लिए हम कौन सा एंटीडोट काम में लेते हैं? डिजी बाइंड, डिगोफेब। ठीक है, जो डिगोक्सिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? हार्ट फेल्यूर के केस के लिए। हार्ट अटैक में ड्रग ऑफ चॉइस है कौन सी? डिगोक्सिन। और इसके लिए एंटीडोट कौन सा है? डिजी बाइंड और डिगोफेब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है मॉर्फिन। मॉर्फिन ये क्या है? मॉर्फिन ये एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है। इसका एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट है नेलोक्सोन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट क्या है? एटोसिबेन। जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया वो इन्हीं से आया हुआ है। ऊपर वाली जो 5 है इनसे बहुत बार रिपीट हुआ है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो कौन सा है? हिपेरिन से। उसके बाद में वारफेरिन। पैरासीटामोल का भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, डिगोक्सिन का भी आया हुआ है और मॉर्फिन का भी कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? पांचों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन पांचों को सभी को ध्यान से देख लें। जो हिपेरिन है, वारफेरिन है, पैरासीटामोल है और डिगोक्सिन और मॉर्फिन ये रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट है और इंसेक्टिसाइड है। उनकी अगर टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होगा? उसके लिए कौन सी ड्रग्स काम में लेंगे? वो है एट्रोपिन। और इसके साथ में अगर मशरूम पॉइजनिंग है, मशरूम पॉइजनिंग के लिए हम कौन सा एंटीडोट काम में लेते हैं? वो भी लेते हैं एट्रोपिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन किसके लिए काम में लेते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और इंसेक्टिसाइड्स और मशरूम पॉइजनिंग, इन तीनों के लिए क्या काम में लेते हैं? एट्रोपिन। एंट्रोपिन यह एक एंटी कोलेजेनिक ड्रग है। नेक्स्ट है सीओ पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए हम क्या काम में लेते हैं? हाइपर बेसिक ऑक्सीजन। हाइपर बेसिक ऑक्सीजन काम में लेते हैं किसके लिए? सीओ पॉइजनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर की अगर टॉक्सिसिटी होगी तो उसके लिए क्या काम में लेंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट। और मैग्नीशियम सल्फेट की हो तो उसके लिए भी एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। इन दोनों के लिए क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है? डाइमर्केप्रोल और BAL। ठीक है, डाइमर्केप्रोल है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये लेड पॉइजनिंग का एंटीडोट है। इसके साथ हम क्या लेते हैं? कैल्शियम डाई सोडियम। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर के लिए क्या काम में लेंगे? डी पेनिसिलामाइन। डी पेनिसिलामाइन यह एंटीडोट है किसका?
कॉपर का। नेक्स्ट है साइनाइड। साइनाइड की टॉक्सिसिटी के लिए क्या काम में लेते हैं एंटीडोट? नाइट्रस ऑक्साइड और एमिल नाइट्रेट, ये काम में लिया जाता है किसके लिए? साइनाइड पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कौन सा? हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया का एंटीडोट क्या होगा? इंसुलिन और डेक्सट्रोज काम में लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट और एक है इंपॉर्टेंट कायाक्जिलेट। कायाक्जिलेट का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कायाक्जिलेट क्या है? सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट। ये किसके लिए काम में लेते हैं? हाइपरकेलेमिया के लिए। ये क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसे क्या क्या काम में लेते हैं? इंसुलिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट और कायाक्जिलेट। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज के लिए क्या काम में लेते हैं? EACA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड। ये किसकी टॉक्सिसिटी के लिए काम में लेते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज के टॉक्सिसिटी के लिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड की टॉक्सिसिटी के लिए क्या काम में लेते हैं? विटामिन B6। नेक्स्ट है आयरन टॉक्सिसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आयरन टॉक्सिसिटी के लिए क्या काम में लेते हैं? डेस्फेरोक्सामिन। डेस्फेरोक्सामिन जो एंटीडोट है वो काम में लेते हैं किसके लिए? आयरन टॉक्सिसिटी के लिए। नेक्स्ट है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट है, उसका एंटीडोट क्या है? फोलिनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है अगर थायराइड टॉक्सिसिटी देखने को मिले, यानी मतलब क्या है? थायरोटॉक्सिकोसिस। अगर थायराइड की टॉक्सिसिटी देखने को मिले तो उसके लिए एंटीडोट क्या काम में लोगे? कार्बिमाजोल और मेट्रेमाजोल, ठीक है। क्या लोगे? कार्बिमाजोल और मेट्रेमाजोल। किसके लिए? थायराइड टॉक्सिसिटी के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेंजोडाइजिपाइंस। बेंजोडाइजिपाइंस के लिए क्या होगा एंटीडोट? फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल ये क्या है? एंटीडोट है, काम में लिया जाता है किसके लिए? बेंजोडाइजिपाइन। बेंजोडाइजिपाइन में जैसे ये अपना डाइजिपाम है, क्लोनाजिपाम है, ठीक है। अगर उनकी टॉक्सिसिटी होगी तो उसके लिए क्या काम में लेंगे? उसके लिए हम काम में लेंगे फ्लूमाजेनिल। नेक्स्ट है एल्कोहल टॉक्सिसिटी। एल्कोहल टॉक्सिसिटी के लिए कौन सा एंटीडोट काम में लेंगे? फोमेपिजोल। फोमेपिजोल है, ये एंटीडोट है किसका? ये एंटीडोट है एल्कोहल टॉक्सिसिटी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम एसोसिएट विद एंटीसाइकोटिक ड्रग। अगर जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग है उनसे रिलेटेड कौन से सिम्टम होते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। उनको ट्रीट करने के लिए कौन सा एंटीडोट काम में लेते हैं? कौन सी मेडिसिन काम में लेते हैं? वो है डाइलफेनिलहाइड्रामिन, ठीक है। डाइफेनिलहाइड्रामिन काम में लेते हैं किसके लिए? EPS एसोसिएट विद एंटीसाइकोटिक ड्रग। नेक्स्ट है एस्पिरिन। एस्पिरिन का भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एस्पिरिन के लिए क्या काम में लेते हैं? N-एसिटिलसिस्टीन, ठीक है। और इसके अलावा जो मोस्टली काम में लिया जाता है वो क्या है? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl। नेक्स्ट नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह की पॉइजनिंग हुई है तो उसके लिए कौन सा एंटीडोट काम में लोगे? एक्टिवेट चारकोल। और इसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सा है? यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है? वो है एक्टिवेटेड चारकोल। जो चारकोल है वो क्या है? चारकोल ये एक यूनिवर्सल एंटीडोट है। इसमें लास्ट बात करते हैं स्नेक बाइट। अगर किसी पेशेंट को स्नेक बाइट कर जाए तो उसका डोट क्या होगा? उसका एंटीडोट होगा वो होगा एंटीविनम। एंटीविनम मतलब जो स्नेक है उसका एंटीविनम होता है वो काम में लेते हैं। ये थे इम्पोर्टेंट एंटीडोट। ये था एंटीडोट के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।